वीर प्रसूता धरा का शौर्य, 17 वर्ष की सेवा के बाद दोबारा सेना में चयन। सूबेदार सत्यनारायण सैनी का बड़ी ढाणी ग्राम पंचायत में ऐतिहासिक अभिनंदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सेन। राजस्थान की माटी को वीरों की जननी कहा जाता है, जहां का कण कण बलिदान और राष्ट्र भक्ति की गाथाएं सुनाता है। इसी कड़ी में श्रीमाधपुर उपखंड की नवगठित ग्राम पंचायत बड़ी ढाणी के नोएडा निवासी सूबेदार सत्यनारायण सैनी ने एक नया इतिहास रच दिया। भारतीय सेना में 17 वर्षों की गौरवशाली और अनुशासित सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हुए सत्यनारायण सैनी का दोबारा सेना में सूबेदार के पद पर चयन होना पूरे क्षेत्र के लिए कौतूहल और गर्व का विषय बन गया। इस उपलब्धि की खुशी में पूरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जगह जगह भव्य स्वागत समारोह आयोजित किए गए, मानो गांव का कोई लाडला विजय पताका फहरा कर लौटा हो। आमतौर पर सेना से सेवानिवृत्ति के बाद लोग विश्राम या नागरिक सेवाओं की ओर रुख करते हैं, लेकिन सूबेदार सत्यनारायण सैनी के भीतर देश सेवा का जज्बा आज भी उतना ही जवान है जितना 17 साल पहले था। उनकी कार्यकुशलता और अनुभव को देखते हुए भारतीय सेना में उनका पुनः चयन होना यह दर्शाता है कि उम्र और समय कभी भी राष्ट्रभक्ति के आड़े नहीं आते। जैसे ही उनके चयन की सूचना गांव पहुंची, ग्रामीणों ने इस अवसर को एक उत्सव में बदल दिया। सूबेदार सत्यनारायण सैनी का स्वागत किसी जननायक की भांति किया गया। स्वागत समारोह की शुरुआत अशोक कुमार जगन कुमार सैनी के नेतृत्व में हुई। यहां ग्रामीणों ने सूबेदार साहब को साफा पहनाकर पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में मान सम्मान दिया। इसके बाद काफिला आगे बढ़ता गया, जहां पर उन पर पुष्प वर्षा की। स्वागत की मुख्य कड़ी बड़ी ढाणी ग्राम पंचायत के प्रधान कार्यालय पर देखने को मिली। यहां भावी सरपंच उम्मीदवार और प्रमुख समाज सेवी अनिल कुमार थोई के नेतृत्व में एक सभा और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अनिल कुमार थोई और उपस्थित ग्रामीणों ने सूबेदार सैनी को साफा और बालाजी का पवित्र दुपट्टा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर अनिल कुमार थोई ने भावुक होते हुए कहा, सत्यनारायण सैनी जी ने अपने जीवन के स्वर्णिम 17 साल सरहदों पर बिताए हैं। उनका दोबारा सेना के लिए चुना जाना हमारे पूरे क्षेत्र के गौरव को दोगुना कर गया है। वे केवल एक सैनिक नहीं, बल्कि हमारे युवाओं के लिए चलते फिरते प्रेरणा पुंज हैं। उनकी ईमानदारी और देश के प्रति समर्पण की मिसाल आज हर जुबान पर है। सम्मान का यह सिलसिला व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक भी पहुंचा। श्री श्याम एंटरप्राइजेज पर शंकरलाल सैनी के नेतृत्व में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर सूबेदार सैनी का सम्मान किया गया। इसके उपरांत A1 न्यू एंड ओल्ड टायर्स पर हवाई सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों और व्यापार मंडल के सदस्यों ने साफा और माला पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। लोगों ने उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए जय हिंद के नारे लगाए। सूबेदार सत्यनारायण सैनी को जानने वाले बताते हैं कि वे एक अत्यंत खुशमिजाज और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने समाज सेवा और गांव के विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी यह सादगी और अनुशासन ही उन्हें भीड़ से अलग करता है। ग्रामीणों का कहना है कि सत्यनारायण सैनी जैसे प्रभावी व्यक्तित्व समाज को सही दिशा देने का कार्य करते हैं। इस भव्य स्वागत समारोह ने गांव के उन युवाओं में नया जोश भर दिया है जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सूबेदार सैनी की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि यदि आपके भीतर काबिलियत और देश के लिए मर मिटने का जज्बा है, तो अवसर खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बड़ी ढाणी ग्राम पंचायत के इतिहास में यह दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। जगह जगह हुए इस भव्य स्वागत ने यह संदेश दिया है कि समाज आज भी अपने रक्षकों और वीरों का सम्मान करना बखूबी जानता है। सूबेदार सत्यनारायण सैनी अब जल्द ही अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के लिए रवाना होंगे और उनके साथ बड़ी ढाणी के हर निवासी की दुआएं और आशीर्वाद साथ रहेगा। नमस्कार।